मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रणाम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी, हमने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। आपके आशीर्वाद से हमारे घर की सारी खुशियां लौट आई हैं और सारे दुख और बुरा समय घर से निकल गया है। गुरुजी, क्या बात है? आपने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप ये सुन के खुश नहीं हैं? हमारी चिंता का कुछ और एक कारण है दुर्गावती जी। आज पूर्णमासी की रात है और आज की आधी रात के बाद से बहुत ही अशुभ मुहूर्त प्रारंभ होने वाला है, जो बहुत ही कष्टकारी हो सकता है। आपके कहने का क्या मतलब है गुरुजी? क्या कोई खतरा आने वाला है? खतरा तो आपके पूरे परिवार पर ही है। आने वाला सप्ताह बहुत भारी हो सकता है, जिसका प्रभाव आपके परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ सकता है। ऐसे मत कहिए गुरुजी, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। इससे बचने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा ना? देखिए दुर्गावती जी, अभी मैं केदारनाथ धाम की यात्रा पर हूँ। मुझे लौटने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तब तक आपको ही आपके परिवार को संभालना होगा। यदि कोई अशुभ घटना घटती है तो मुझे फौरन बताइएगा। लेकिन गुरुजी, कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा ना? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जो हम आपके आने से पहले कर सकें। उपाय? हाँ, एक उपाय है जी। वृक्षरोपण। लीला बेटी के हाथों से घर के आंगन में अशोक का एक पौधा लगवा दीजिएगा। परिवार पर आने वाले सभी संकट टल जाएंगे और जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे प्रेम लीला का जीवन भी फलने फूलने लगेगा और साथ ही साथ आपके परिवार के सारे दुख भी मिट जाएंगे। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। जय भोलेनाथ। प्रेम? ये प्रेम अचानक कहाँ चला गया? बाहर देखते हैं। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। चल मेरे घोड़े, चल चल जल्दी। ओ बस चारुदी। चल मेरे घोड़े, टिक टिक ओ टिक। बस यार बस, मैं बहुत थक गया हूँ चारुदी। आज का हो गया। हाँ, कितना कमजोर घोड़ा है ये। नहीं बुद्धू, मतलब कोई बात नहीं, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन कल मुझे पूरा कॉरिडोर घुमाना पड़ेगा। डन? हाँ कल पक्का। ओके बाबू, पक्का कर दिया। ठीक है, चलो चलते हैं। हम ना बहुत मस्ती करेंगे। अभी रात होगी ना, सोने चलो।
कौन है वहाँ? कौन है? खून? लीला, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? और इतनी डरी क्यों हो? प्रेम प्रेम, वो वहाँ झूला रखा है, झूला? उस पे लीला, कौन सा झूला? कुछ भी तो नहीं है। ये यहाँ झूला था प्रेम, और उसमें से खून टपक रहा था। लीला, यहाँ कुछ नहीं है। और खून, देखो तुमने ना जरूर कोई बुरा सपना देखा है, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। चलो, बहुत रात हो गई लीला, चल के आराम करो। कुछ नहीं है वहाँ, चलो लेट्स गो। लीला बेटा, ये पौधा तुम अपने हाथों से वहां लगाओगी, जिससे कि तुम पर और हमारे इस नए घर और परिवार पर कोई संकट ना आए। और देखना, जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा ना, तुम्हारे और प्रेम के साथ साथ हमारे परिवार के सभी लोगों के रिश्तों की और आने वाले खुशियों की नींव और भी मजबूत होती जाएगी। ये आराम से।
थी। नहीं नहीं, वैसे कैसे हो सकती है? जरूर हमारा वहम होगा। लीला, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? लीला, प्रेम, प्रेम, यहाँ वही आवाज है जो हमने रात में सुनी थी। बिल्कुल वैसी आवाज है प्रेम। क्या? आवाज गड्ढे में से। रुको। लीला, कोई आवाज नहीं आ रही है। कल रात वाली बात की वजह से ना तुम्हें वहम हो रहा है। चलो लीला बेटा, लगाओ ना पौधा। लीला, लीला उठो। प्रेम, हमारी आंखों में मिट्टी चली गई है। चूड़ा तो कितना क्यूट है। ये मैं बेबी के लिए ले जाती हूँ। अचानक क्या हो गया? अचानक धूल पट्टी कहाँ से आ गई? तुम ठीक हो? लीला बेटा, चलो अब जल्दी से लगा दो पौधा। सोच क्या रही हो बेटा, लगाओ ना। हमारे हाथ में कुछ तो आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है?
ये झूला तो नहा के बिल्कुल नए जैसे लग रहा है, जैसे चारू अभी अभी मार्केट से लेकर आई हो। हाँ, मैं इस झूले पर ना अपने बेबी डॉल को भी झुलाऊंगी। चलो अभी लेकर आती हूँ। हाँ? लीला, क्या सोच रही हो? प्रेम, ये वही झूला है जो हम कल रात को देखे थे प्रेम। और तुम्हारे आते ही ये झूला ना गायब हो गया था। प्रेम, इस झूले में से खून टपक रहा था, लेकिन ये झूला यहाँ आया कैसे? कौन लेकर आया इसे? इसे चारू लेकर आई। वो जो गड्ढा तुमने खोदा था जिसमें तुम पौधा लगा रही थी, बस उसी गड्ढे में मुझे ये झूला मिला। वो आंखों में बहुत धूल उड़ रही थी ना, शायद इसलिए लीला तुम्हें वो झूला दिखा नहीं होगा, लेकिन चारू को तो दिख गया। चलो बैठो ना, बैठो ना। बैठ क्यों नहीं रही है? इसमें तो मेरी गुड़िया फिट ही नहीं हो रही है। चारू को नहीं पसंद ये झूला। कोई बात नहीं, हम ना बड़े वाले झूले में बैठेंगे। ओके? शी, बहुत कर रहे हो तुम। लीला, क्या सोच रही हो? प्रेम, ये आवाज तुम्हें नहीं आ रही? प्रेम, ये अजीब सा आवाज दे रहा है। प्रेम, ये कल रात में भी हमें आवाज सुनाई दे रही थी। और अगर ये झूला अभी चारू दीदी यहाँ लाई तो तुम्हें रात में कल कैसे दिख गया? लीला, कोई आवाज नहीं आ रही है। लिसन, तुमने ना जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। पता है कई बार क्या होता है, हम सोच रहे होते हैं किसी चीज के बारे में, हमें लगता है वो होने वाली है, तो हमें ना उसकी झलक दिखने लगती है। इसे डेजा वू कहते हैं। वही हुआ है तुम्हें। लीला, इतना नहीं सोचते, काम डाउन। अच्छा सुनो ना, मेरे लिए कुछ खाने को बना दो ना फटाफट, बहुत तेज भूख लगी है। तुम ठीक हो ना? चलो मैं आ रहा हूँ चेंज करके। भाभी नमस्ते। मैं रोहित, अंकुर का दोस्त। आप बुला देंगे उसे? अंकुर तो नहा रहा है, आप अंदर आ जाइए, तब तक हम चाय बना देते हैं। अब आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, हम अंकुर को बुला लेते हैं और आपके लिए चाय भी चढ़ा लेते हैं। जी।